आज हम करेंगे भाग 2 फिजिक्स पार्ट 4 वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। आवर्तकाल बराबर होता है वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कण का आवर्तकाल कहलाता है। इसका सूत्र T बराबर 2π/ओमेगा होता है। इसका मात्रक सेकंड है। आवृत्ति किसी कण द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की कुल संख्याओं को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का सूत्र n बराबर ω/2π यानी कि आवर्तकाल का विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसका मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज है। अब प्रश्न द्विगुरुत्रीय प्रश्न। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज किसी पिंड किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज परास का सूत्र निकालना है। जब किसी वस्तु या पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करती हुई पृथ्वी पर दूसरे स्थान पर गिरती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे यहाँ से हम किसी वस्तु को फेंकेंगे किसी अन्य दिशा में, किसी अन्य दिशा में यहाँ से फेंका और ये यहाँ पर गिर जाएगी। ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। अब उड्डयन काल के लिए सूत्र स्थापित करना है। अब उड्डयन काल तो प्रक्षेप गति का होता है, तो ये उड्डयन काल ऊर्ध्वाधर गति में होगा। उड्डयन काल यानी कि समय निकालना है ऊर्ध्वाधर गति में। विस्थापन कि यह वस्तु यहाँ से जाकर इसी बिंदु पर गिर जाती है, यानी कि विस्थापन तो शून्य होगा। त्वरण Ay बराबर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है परंतु ये ऊपर जा रही है, इसलिए इसमें त्वरण माइनस में आएगा। ठीक है, समय निकालना है जो कि आगे चल के उड्डयन काल होगा। प्रारंभिक वेग uy बराबर जो दिया है uy बराबर u sin थीटा। अब गति के द्वितीय समीकरण यानी कि s बराबर u + 1/at²। इसके बाद यहाँ पर इनके मान रख देंगे। sy बराबर 0 और ये मान रख देने पर यहाँ ये रख दिया, इसका ये वर्ग कर दिया, माइनस चिन्ह आगे। एक 1/2 GT² बराबर u sin थीटा t GT बराबर जी t से इसका स्क्वायर कट गया। इसके बाद GT बराबर 2 का गुना हो जाएगा, वहाँ GT बराबर J आ गया और T बराबर G नीचे चले जाएगा। यही उड्डयन काल है। उड्डयन काल का सूत्र निकल गया। क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल होता है। r क्षैतिज परास को r से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर क्षैतिज वेग बराबर u cos थीटा गुणित उड्डयन काल बराबर 2u sin थीटा बटे g। r बराबर r बराबर इनका गुणा कर देने पर u² × 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, और यहाँ पर r बराबर 2 sin थीटा cos थीटा का मान रखने पर u² × sin² 2 थीटा अपॉन 9 अपॉन g हो जाएगा।
अधिकतम ऊंचाई। गति के प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है। इसमें मान रखने पर और धन ऋण ऋण जी टी इसे यहाँ ले आएंगे, पक्षांतर करने पर जी टी बराबर यू साइन थीटा, टी बराबर जी अपॉन करने पर टी बराबर टी यू साइन थीटा अपॉन जी। गति के द्वितीय समीकरण से वाई एस बराबर यू प्लस ए टी स्क्वायर से एच बराबर यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस ए टी स्क्वायर लिख दिया। मान रखता है पर एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वाई माइनस इनका गुणा करने देने पर और इनका भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और इसका एलसीएम लेके घटाना करने पर 2 एलसीएम 2 ए स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको माइनस कर देने पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर बटी 2g। उत्तर यही अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र होगा।